श्री विद्यासागर जी महाराज की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, मंचासीन ज्येष्ठ मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनिराजों की, परम पूज्य निष्प्रह सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। थोड़ा सा अधूरापन नज़र आ रहा था तो मैंने सोचा उस अधूरेपन को मैं स्वयं उससे जुड़ जाऊं तो पूरा हो जाएगा। शिक्षक तो नज़र आ रहे थे, विद्यार्थी नज़र नहीं आ रहे थे, तो लगा मैं आज विद्यार्थी बन जाऊं, आप सब लोग शिक्षक हो और मेरे शिक्षक भी मेरे सम्मुख हैं, साथ में हैं। परम गुरुदेव और पूज्य ज्येष्ठ मुनिराज जो गुरु की भूमिका में हैं, आप सबके सामने ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ 2-3 ज्वलंत प्रश्न रख रहा हूँ। क्या कोई बालक जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से विकलांग हो, अगर आपके सम्मुख आ जाए और अपने भावों की भाषा से आपको भावुक कर रहा हो? ठीक। दूसरा, एक बालक जो बहुत ही योग्य है, सर्वांग सुंदर है, सुव्यवस्थित है, मगर अर्थाभाव के कारण पुनः आपकी ओर दृष्टि डाल रहा है। ठीक। अब तीसरी कंडीशन एक और बतलाते हैं। एक विद्यार्थी जो आपके पास आपके अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं है, रुचि उसकी किसी और है, आप किसी और ले जाना चाह रहे हो। चौथा विद्यार्थी, अब पूर्व संस्कार हो उसके, अथवा एक हमारी भाषा में स्वभाव कह सकते हो कि कुछ कुछ बच्चों का उद्दंड बालक है, वह आपके पास चुनौती के रूप में आ गया। ठीक। ये सारी मैं मुझे मान लेना, और आप शिक्षक हो, आपके सामने ये सारी चुनौतियां हैं। अब आप बतलाइए, ऐसे और भी अनेकानेक चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। जहाँ भावनात्मक संबंध होना चाहिए थे, क्या कारण हुआ कि हम व्यवसायात्मक रूप से उसको नज़रअंदाज करते गए और गुरु जिसे परमात्मा के ऊपर भी रखा गया और उसने ही हमें ठुकरा दिया। क्या इन सब को आपकी भावनाओं का, प्रेम का, आपके औदार्य दिल का सहयोग नहीं चाहिए था? आपकी कृपा के वो पात्र नहीं थे क्या? गुरु कौन होता है? तो कहते हैं जिसके पास दिमाग के साथ साथ भावनाओं को सींचने वाला दिल भी होता है, गुरु वो होता है। पहले तो गुरु की भूमिका में आ जाओ, फिर उसके बाद शिष्य जब गुरु के साथ आत्मीय संबंध जोड़ लेता है और ऐसी कंडीशन में फिर अंत में वह जब विद्यालय से निकलता है तो मात्र उसके साथ शिक्षा नहीं निकलती है, शिक्षा के साथ साथ गुरु के साथ जुड़ा हुआ उसका आत्मीय भावनात्मक संबंध जो जीवन भर उसे याद रहता। ऐसा ही एक प्रसंग मुझे लगभग अतीत की ओर ले जा रहा है, जो मेरे जीवन से घटित। शिक्षक का महत्व और क्या उन शिक्षकों का अपने बालक के प्रति, जो ये पालक आपके पास छोड़कर किस विश्वास से चले जाते हैं और आप कितनी अच्छी भावनात्मक इमोशन के साथ उन्हें अपना लेते हो।
भले ही वो 4-6 घंटे के लिए आपके पास आते हैं, लेकिन एक भावनात्मक रिलेशन तो जुड़ ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब मैं 10-12 वर्ष का था, तो जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष हुआ करते हैं माता पिता के जीवन में, पारिवारिक जीवन में। ऐसा ही एक तूफान आया और जो विद्यालयीन एक शुल्क थी उसको देने में माता पिता असमर्थ समझ। लेकिन इस भूमिका को शिक्षक भांप गए। हालांकि मैंने एक सरकारी स्कूल में अपना तबादला करवा दिया, ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन आश्चर्य वाली बात कि 1 महीने भी नहीं हुआ और मेरे पूर्व विद्यालय के शिक्षक लोग मुझे लेने आ गए और वहाँ उन्होंने कहा, ये तो मेरा पुत्र है, मेरा विद्यार्थी है, इसे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। उस समय हमारे पास इतने ज़्यादा इमोशन या विवेक या उस बात को समझने की बुद्धि नहीं थी, लेकिन फिर भी ये समझ में आ रहा था कि जिनके साथ मैं 4-6 घंटे गुजारता हूँ, ये किसी माता पिता और परमेश्वर से कम नहीं होते हैं। और एक समय जब बीतता है तो उनके साथ हमारा भी अटैचमेंट हो जाता है, और वही अटैचमेंट मेरा भी उनके साथ था और उनका मेरे साथ था। तो यहाँ भी शिक्षकों ने कहा, नहीं, ऐसा कोई प्रावधान कि एक अच्छा विद्यार्थी मिले और उसे हमारे पास भी पढ़ने की इच्छा ललक हो, हम आपको कैसे दे दें। लेकिन वो कहते ही नहीं, इस होनहार को तो हमें अपने पास ही चाहिए और इसको हम तैयार करेंगे। और अंततः पूर्व स्कूल में, पूर्व विद्यालय में पुनः हमारा प्रवेश हुआ और शिक्षकों ने अपने, और आपको बताऊं, उन शिक्षकों को जो पारिश्रमिक मिलता था उस समय, वह मात्र 500, 600, 700 रुपये मिलता था। अब उस कंडीशन में मैंने शिक्षकों की जो भावनाएं अंतरंग से एक विद्यार्थी के प्रति, अपने पुत्र के लिए भी कई बार स्थिति ये तैयार होती तो कहते हैं कि भैया अब तुम पढ़ाई नहीं करो, मेरी शक्ति नहीं है। लेकिन शिक्षक देखो, निर्वाह कठिन था, 500, 600, 700 रुपये में निर्वाह कठिन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस शिक्षक के अंदर शिक्षा के प्रति ये भावना होती समर्पण की, उसी का शिष्य चंद्रगुप्त और आचार्य विद्यासागर और चाणक्य जब तैयार होता है, चाणक्य जैसा गुरु मिल जाए तो ये तैयार होते हैं। वह क्षण आज भी मैं नहीं भूला। विद्यार्थी के रूप में आपके पास बैठकर मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहकर पूज्य मुनिराज, बड़े मुनिराज के चरणों पे जाऊंगा कि आपके पास सम्मुख अगर कोई भी विद्यार्थी योग्य हो या अयोग्य हो, योग्य तो दरअसल आप हो, वह तो अयोग्य ही आता है कच्ची माटी की तरह। उसको बनाना है, ढालना है, ये आपके लिए चुनौती है। और जो लोग चुनौती को एक्सेप्ट करते हैं, दरअसल गुरु वही होते हैं। गुरु ये नहीं कहता है कि नहीं ये उद्दंड बालक है, हमारे स्कूल में प्रवेश नहीं चाहिए। उस उद्दंड को बिना दंड दिए अगर उसे शालीन बना दो, तब तो हम मान जाएं कि आप गुरु हो। अपने स्नेह से, अपनी भावनाओं से। तो गुरु वही जो दिमाग के साथ साथ दिल भी रखता है। बस इन्हीं वचनों के साथ पूज्य मुनिराज के चरणों में चलते हैं। हे भगवान, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बने आप।